आज पौधों के लिए बेहतरीन खाद बनाएंगे। इस खाद का फ़ायदा आप सुनिए। ना कीड़ियाँ लगेंगी आपके पौधों के ऊपर और ना ही आपके पौधों के पत्ते खाए जाएंगे, ना मिट्टी के अंदर फंगस आएगी और जड़ें जो मोटी हो जाती हैं जिसकी वजह से पौधे मरना शुरू हो जाते हैं वो भी इस खाद की वजह से नहीं आएंगे। तो बेहतरीन वीडियो मैंने ये रिकॉर्ड की है और खाद बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है और इस सारी वीडियो को वॉच कीजिएगा। पूरी डिटेल से मैंने वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है और फाइनल रिज़ल्ट भी इसी वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ये सामने बोर्ड का दरख्त है, उसके पत्ते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरी छत के ऊपर आए थे। इतनी मुश्किल से मैंने सफाई की थी तो ये सारे पत्ते मैं इकट्ठे करता हूँ तो फिर आपके साथ मैं मिलता हूँ। लें जी, खाद के लिए हमने पत्तों को इकट्ठा कर लिया। अब इनको हम आग लगाते हैं। ये सारी स्वाह मैंने तैयार कर ली है, इनको बखेर दिया ताकि ये ठंडी हो जाए और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, स्वाह को मैं अभी इस तरह हाथ के साथ मसल रहा हूँ। ये स्वाह को अच्छी तरह मैं मसलूँगा। मिट्टी को इस तरह गोडी करके फिर आपने स्वाह इस्तेमाल करनी है। और इसी तरह हम चेरी के पौधे को भी देंगे। ये चेरी टमाटो मेरे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं तो इसको हम देंगे। ये एक मुट्ठी आपने इस तरह 2 मुट्ठियाँ डालनी है। ये 12 इंच का मेरे पास पॉट है। लें जी, 2 मुट्ठियाँ बिल्कुल ठीक है इस फ्लावर पॉट के साइज़ के लिए। जो आपने लकड़ियों की राख मिट्टी के अंदर डाली है तो इसको आपने यूं मिक्स करना है, लाजमी मिक्स करना है मिट्टी के अंदर। अब हम मिलते हैं कुछ दिनों के बाद ताकि देखें कि लें जी, 3 दिन के बाद इसी गमले के अंदर बहुत ज़्यादा फंगस आती थी। बार बार जब भी पानी देता था, पानी सूखता था तो इसके अंदर फंगस शो होना शुरू हो जाती थी और ग्रीन फंगस, उसको बार बार गोडी करना पड़ती थी। जब से हमने राख को डाला है 3 दिन हो गए, बस पानी दे रहा हूँ। ऊपर आप गौर से चेक करें, कहीं भी आपको फंगस नहीं दिखाई देगी और पौधा भी आगे से हमारा हेल्दी दिखाई दे रहा है। ये देखें, लकड़ियों की राख डालने से ये होता है कि जो कीड़े इन पत्तों को आके खा रहे होते हैं वो राख की वजह से इन पत्तों को नहीं खा पाते। तो ये देखें, अभी मैं जब इनको राख इस्तेमाल की थी 1 दिन डाली है तो उससे नेक्स्ट डे जाकर मैंने ऊपर पानी का स्प्रे किया था। आप 2 दिन तक भी राख को ऊपर पड़े रहने दे सकते हैं तो उससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अभी ये तरकी जो बेलें मैं आपको ये वाली दिखा रहा हूँ, ये देखें कितनी फ्रेश हैं और ये पत्ते बिल्कुल क्लियर हैं, ऊपर से कोई भी पत्ता नहीं खाया हुआ। ये देखें, और फूल भी आने शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। चपनी टिंडे कितने बड़े हो गए हैं। ये सारे पत्ते शुरू में खाए जा चुके थे। ये देखें कितने ज़्यादा सुराख हैं इनके अंदर। अब उसके बाद कोई भी पत्ता नहीं हमारा खाया हुआ। ये देखें सारे पत्ते क्लियर हैं हमारे। ये इसी वजह से कि लकड़ियों की राख हमने अच्छी खासी इनके ऊपर डाल दी थी तो वो कीड़े ने इन पत्तों को छोड़ दिया और भाग गया और उसने नहीं खाया। हाँ, लकड़ियों की राख से ये भी फ़ायदा होता है कि कीड़ी नहीं लगती पौधों को। जो कीड़ियाँ ऊपर आ जाती हैं अक्सर तोरी के पौधों के ऊपर, करेलों के या मिर्चों के पौधों के ऊपर आती हैं तो वो फिर नहीं आती कीड़ियाँ अगर आप लकड़ियों की राख इस्तेमाल करते हैं। तो लकड़ियों की राख बेसिकली कीड़ों को भगाने के लिए बेहतरीन टॉनिक है। अगर जड़ों के अंदर डालेंगे तो फंगस नहीं लगने देती और जो जड़ें बीच में मिट्टी के अंदर मोटी हो जाती हैं वो भी एक बीमारी की किस्म है तो वो भी नहीं होती लकड़ियों की राख डालने से।
इस खाद का ये फ़ायदा है। इस पौधे के अलावा मैं आपको दूसरे पौधे भी दिखाता हूँ और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, वो ज़रूर देखिए कि इस खाद से आप और क्या कर सकते हैं। ये मेरे बैंगन के बड़े पौधे हैं, तो इसके ऊपर आप चेक करें, सारी मैंने खाद यही डाली है, लकड़ियों की राख इसके ऊपर कल से फेंकी हुई है और आज शाम को पानी के शावर के साथ इसको धोऊंगा इन पौधों को। इससे ये होगा कि जो फंगस अटैक करती है आपके पौधे के ऊपर वो नहीं करती। तकरीबन 80% के करीब बचत हो जाती है आपके पौधों की ऊपर राख डालने से। तो दूसरे पौधे भी मैं आपको दिखाता हूँ जिनके ऊपर मैंने इनको फेंका हुआ है खाद को। ये मेरे करेले की बेलें, अभी बेलें छोटी थी और इस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा फंगस आती थी। मिट्टी के अंदर भी खाद को मैंने डाल दिया ताकि फंगस ना लगे और दूसरा फंगस मेरे पौधों के ऊपर अटैक ना करे, इसलिए इनको ऊपर भी मैंने ये राख डाली हुई है कल से। और आज शाम के टाइम, अभी सुबह का टाइम है और आज शाम के टाइम इनको पानी दे के साफ़ कर दूंगा और ये मेरे पौधों की अच्छी खासी बचत हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये मेरा तरीका भी अच्छा लगा होगा। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।